अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज ना हम ये करने लगे हैं चैप्टर स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो क्लास 9th का यानी कि ये जो न्यू मैथ्स है ना, इसका चैप्टर है। तो ये है एक्सरसाइज 7.1। तो हम डायरेक्ट ही स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें पहले एक्स वाई प्लेन के बारे में बताया हुआ, वो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ, और उसके बाद ये सीधे सीधे सवाल हैं, तो मुश्किल नहीं है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना हमारी, ये एक्स एक्सिस होती है, एक्स की लाइन होती है, और ये जो वर्टिकल होती है ना, ये वाई एक्सिस की लाइन होती है। इसको एक्स कह देते हैं, इसको एक्स डैश कह देते हैं, इसको वाई कह देते हैं, इसको वाई डैश कह देते हैं। होता ये है कि नंबर लाइन तो क्लास 6 में आपको पढ़ाई जाती है, तो उसमें ये बताया जाता है कि यहाँ पे आपका 0 होता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नंबर इंक्रीज करे होते हैं। राइट साइड पे ग्रेटर देन 0 नंबर होते हैं, और लेफ्ट साइड पे लेस देन 0, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये एक्स होती है। तो ये तो 6 क्लास वाली बात है कि ये ना और ये ना सीधा डायरेक्ट नंबर लाइन हो, यानी कि अगर मैं इसको यूँ कर दूँ, ये तो 6 क्लास वाली बात हो गई ना। तो ये खैर आपने पढ़ा ही होगा, 8 क्लास में भी था ग्राफ वाला। तो ये इसी तरह ना वाई का क्या होता है, वाई का ऊपर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अभी पहला सवाल है हमारा, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ पी एक्स वाई फॉर विच। पहला सवाल है एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0। तो अच्छा, ये मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ये होता है हमारा पहला क्वाड्रेंट, ये होता है दूसरा क्वाड्रेंट, ये होता है तीसरा, और ये होता है चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन 0, मैंने अभी बताया ना कि एक्स 0 कहाँ पे होता है, 0 से ग्रेटर यहाँ पे होता है। 0 से ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 से बड़े नंबर, तो 0 से नंबर राइट साइड पे होते हैं। तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, पहला और चौथा। तो बस आपने यही लिखना है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगला है एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0। यानी कि एक्स भी 0 से बड़ा है, 0 से ज़्यादा है, यानी कि ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट बन देना। अभी अगर इतना पढ़े तो वाई ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि वाई भी 0 से बड़ा है, तो यानी कि ऊपर वाली साइड। तो हमने कहा था ये वाला और ये वाला, लेकिन जब मैंने कहा वाई ग्रेटर देन 0, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऊपर वाली साइड, यानी कि नीचे वाली तो ख़त्म हो गई ना, तो फिर यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ये चीज़ समझ आई, एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0। एक्स 0 से बड़ा है राइट साइड पे, वाई 0 से बड़ा है ये वाली साइड। तो ये वाली साइड में ये दोनों आए, और ऊपर वाली साइड में तो ये दोनों आए, ये और ये। लेकिन ये समझ आ गई ना आपको, यानी कि एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये और ये, यानी कि ये वाला और ये वाला। और जब मैं वाई ग्रेटर देन 0 करूँ तो वो ये वाला और ये वाला बनता है। लेकिन जहाँ पे एक्स भी बड़ा और वाई भी बड़ा दोनों, तो यहाँ पे एक्स भी 0 से बड़ा है, वाई भी 0 से बड़ा है, तो पहला क्वाड्रेंट बनता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्स, वाई तो 0 से बड़ा है, लेकिन एक्स क्या है, एक्स तो 0 से छोटा है ना, एक्स की तो नेगेटिव है। इसी तरह यहाँ पे एक्स 0 से बड़ा है, लेकिन वाई क्या है, वाई नेगेटिव है, लेकिन वो कह रहा है एक्स भी 0 से बड़ा है, वाई भी 0 से बड़ा है। एक्स तीसरा है, एक्स इज इक्वल टू 0,
एक्स ज़ीरो कहाँ पे है, तो ये देखना ये एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, यहाँ पे बढ़ी है, यहाँ पे कम हो रही है। तो इस लाइन पे ना एक्स की वैल्यू क्या है, ये देखना यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है -1, और एक्स की क्या है, एक्स की तो यही वैल्यू है ज़ीरो। नीचे जाते रहें तो वाई कम हो रहा है, ऊपर जाते रहें वाई बढ़ रहा है। एक्स कितना है, एक्स तो ज़ीरो ही है ना, तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये वाली लाइन। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस कहते हैं इसको। अगली है वाई इज इक्वल, अगली है वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। वाई ज़ीरो कहाँ पे है, ये देखें, ये वाई ज़ीरो है, ये वाई 1 2 वाई बढ़ा है, ये वाई कम हो रहा है। इधर क्या वाई ज़ीरो है। इसी लाइन पे अगर आप पीछे की तरफ आए तो एक्स कम हो रहा है, लेकिन वाई ज़ीरो ही है। इधर आगे मूव करें तो एक्स बढ़ा है, वाई क्या है, वाई ज़ीरो है। हाँ ये देखें, तो ये वाली लाइन बनती है। असल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, यहाँ से आप यहाँ पे गए ना और ऊपर भी चले गए, तो एक्स तो चले, लेट्स सपोज एक्स 5 हुआ, तो वाई क्या हो गया, वाई 2 हो गया, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ वाई ज़ीरो होना चाहिए, तो ये वाली लाइन बनती है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे वाई 1 है 2 3, ये वाई -1, तो ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ पे वाई ज़ीरो है। इस लाइन पे अगर आप मूव करते रहेंगे ना तो ये एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू कम हो रही है। तो ये लाइन कौन सी है, ये तो एक्स की लाइन है। एक्स एक्सिस। पांचवा है एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, वाई लेस देन ज़ीरो। एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, वाई लेस देन ज़ीरो, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। एक्स ज़ीरो से बड़ा है, तो एक्स ज़ीरो से बड़ा किधर है, ये वाली साइड, ये वाला और ये वाला। और वाई लेस देन ज़ीरो, ये साइंस तो पता है ना, इस साइंस में तो कंफ्यूजन नहीं है कोई। ये जो होती है ना, ये चोंच वाली साइड, तो वो छोटा होता है, और जिस तरफ ये होता है ना, ये बड़ी वाली साइड, ये मुंह इस तरह, तो ये वाली बड़ा होता है। तो यानी कि ज़ीरो बड़ा है वाई से, यानी कि वाई छोटा ज़ीरो से, तो वाई छोटा ज़ीरो से, यानी कि वाई ज़ीरो से छोटा। इसका मतलब हुआ कि वाई नेगेटिव है, वाई ज़ीरो से छोटा, वाई नेगेटिव है, ये वाला, ये वाली साइड बनी। और एक्स ज़ीरो से बड़ा, ये वाली साइड बनी। तो ये वाली और ये वाली, तो ये बना आपका ये क्वाड्रेंट। देखे ना, यहाँ पे एक्स ज़ीरो से बड़ा है इस वाले में, लेकिन वाई क्या, वाई भी ज़ीरो से बड़ा है। यहाँ पे एक्स ज़ीरो से बड़ा है इधर, और वाई क्या, ज़ीरो से छोटा है। तो ये आपका क्या था, चौथा क्वाड्रेंट। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अगला है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एक्स भी ज़ीरो है, वाई भी ज़ीरो है। ये देखें यहाँ पे, ये एक्स भी ज़ीरो है और वाई भी ज़ीरो है। यहाँ पे एक्स भी ज़ीरो है और वाई भी ज़ीरो है। इसको यूँ करके लिखते हैं ना, ये पहली वैल्यू जो होती है ना, ये एक्स की होती है, और दूसरी वैल्यू वाई की होती है। तो इधर जाते रहें तो एक्स बढ़ता रहेगा, इधर जाएंगे तो एक्स कम होगा, इधर जाएंगे वाई बढ़ेगा इधर। ये इसको कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन पे एक्स ज़ीरो होता है और वाई ज़ीरो होता है, पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वाई की, ठीक है ना। इधर मैं लिख देता हूँ ओरिजिन। एक्स इज इक्वल टू वाई, ये थोड़ी लाइन, ये ज़रा थोड़ी ना समझने वाली है। एक्स और वाई बराबर है, इसको ना ज़रा हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा ना इसको असल में वो कह रहा है कि ना, वो ये कह रहा है एक्स और वाई बराबर है, यानी जो एक्स की वैल्यू है ना, वो ही वाई की वैल्यू है।
तो ये सिंपल सी बात है, इसको ना करके देख लेते, इसको ग्राफ पे बना के देख लेते। बाकी सारे हमने ग्राफ पे नहीं बनाए थे, वो हमें सीधे सीधे समझ आ रहे थे, वो भी आप बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ वो कह रहा है एक्स और वाई बराबर एन एक्स की जो वैल्यू है वाई की, ये देखिए एक्स 1 है वाई भी 1 है। यहाँ पे मैं डॉट लगा लेता हूँ, ये x2 है वाई यहाँ पे 2 है, ये x3 है वाई 3 है, ये x4 है वाई भी 4 है, x5 है वाई 5 है। ठीक है, ये पॉइंट बने। अच्छा अगर मैं इस क्वाड्रेंट में जाऊँ ना, मैं कहूँ x1 है लेकिन यहाँ पे y -1 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ x2 है तो y -2 है। x और y बराबर नहीं है, बराबर तो हैं लेकिन उनके साइन ऑपोजिट है ना, x2 और y -2 है, बराबर होने चाहिए। इसी तरह अगर मैं इधर जाऊँ ना, x1 है और y -1 है, x2 है y2 है और x -2 है, इसी तरह y3 है x -3 है, यानी कि 3 है और 1 -3 है, यानी कि साइन ऑपोजिट्स हैं। और अगर मैं इस क्वाड्रेंट में हूँ, ये x1 y भी -1 y -2 x भी -2, यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। x y -3 ये y की वजह, सॉरी मैंने शायद एक दफ़ा गलत भी बोल दिया, ये x की वैल्यू -3, इधर निशान लगा लेते हैं ना। ये y -4, ये x भी -4, ये ये मैंने वैसे ही आसानी के लिए लगाया था। तो ये लाइन बन रही है, ये यूँ। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, इसको लाइन x इज इक्वल टू वाई कह देंगे, इस लाइन को कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स, जहाँ पे x और y बराबर है। या पहला, और ये कौन सा क्वाड्रेंट बनना है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा है। हाँ, तो ये पहला और तीसरा क्वाड्रेंट बन रहा है। तो लेकिन पहले और तीसरे क्वाड्रेंट तो हम ये नहीं लिखेंगे ना, पहला और तीसरा क्वाड्रेंट, क्योंकि देखो ना, ये पहले क्वाड्रेंट में तो ये 5 और 1, यानी कि ये जो लाइन है ना, ये बीच से गुजर रही है। तो इसके आप दो आंसर लिख सकते हो। ये सवाल कौन सा था, x इज इक्वल टू वाई, तो इसके आप दो आंसर लिख सकते हो। क्या इसके आप दो आंसर ये लिख सकते हो, लाइन y इज इक्वल टू एक्स, लेकिन ये आंसर सही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ही यही है। तो फिर इसका हम आंसर ये लिखेंगे पे, यानी कि ये वाली लाइन, तो ये लाइन क्या है, ये अगर आप देखें ना, तो ये जो लाइन है ना, ये इसके यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में से गुजरे और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच वाली लाइन है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, इधर आप लिख लेंगे लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। राइटिंग खराब हो गई इसलिए मैंने थोड़ा बोल दिया, ज़रा ऊंचा क्या आप लोग। अगला है x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 3, सॉरी 8वां है ये। अच्छा ये मैं रेस कर देता हूँ, इस तरह मेरे ख्याल से ना कन्फ्यूजन हो रही होगी। यहाँ पे लिख देता हूँ,
एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि एक्स 3 से बड़ा है तो या 3 के बराबर है, तो ये किधर है, एक्स 3 से बड़ा है 3 से बराबर। ये देखना यहाँ पे एक्स 0 है 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ये फिर बढ़ता जा रहा है यहाँ से। तो वाई के बारे में इसने कुछ नहीं कहा। तो ये देखें ना, यहाँ पे ये देखें ना, इस लाइन पे एक्स 3 से बड़ा है, लेकिन अगर आप ऊपर भी देखें तो यहाँ पे एक्स 4 है, यहाँ पे एक्स 5 है, यहाँ पे एक्स 4.5 होगा। तो वाई बढ़ रहा है ना ये तो, और यहाँ पे वाई कम हो रहा है, लेकिन हमसे तो खाली एक्स के बारे में पूछे, तो एक्स 3 से बड़ा है तो वो ये लाइन बनती है। इसको हम क्या लिखेंगे कि राइट साइड ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 3, राइट साइड ऑफ लाइन x इज इक्वल टू 3 लिख दें, या राइट साइड ऑफ, हाँ ये लिख दें ज़्यादा बेहतर है। उससे अगला है y ग्रेटर देन 0, बल्कि मैं पहले इसका आंसर लिख दूँ, राइट साइड ऑफ, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ राइट साइड ऑफ, ये लाइन क्या है, ये लाइन x इज इक्वल टू 3 है ना, तो राइट साइड ऑफ लाइन x इज इक्वल टू 3, हाँ इतना काफ़ी है। अगला है y ग्रेटर देन 0, y 0 से बड़ा है, तो ये तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, यहाँ पे y 0 है, यहाँ पे y कम हो रहा है, यहाँ पे y बढ़ रहा है, तो y बढ़ रहा है किधर, ऊपर वाली साइड पे। ऊपर क्या होता है, पहला और चौथा क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ये ऊपर y बढ़ रहा है ना, इस साइड पे x बढ़ रहा है, इस साइड पे x कम हो रहा है, लेकिन y ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो y बढ़ने का उसने पूछा, x के बारे में कुछ भी नहीं बताया, वो खाली उसने ये कहा ये बात, तो खाली हमने y देखना है, ये नहीं देखना कि x के बारे में कुछ नहीं कहा, तो फिर बस और कुछ नहीं देखना। अगर x कहता है x 0 से बड़ा है, तो ये मतलब सवाल था मेरे ख्याल से, पता नहीं चौथा था तीसरा था, x भी 0 से बड़ा है, तो फिर हम ये वाली, यहाँ पे x 0 से बड़ा है तो हम ये वाली ले लेते, और अगर हम वो कहता है कि x 0 से छोटा है तो हम ये वाली साइड ले लेते y, ठीक है। लेकिन वो खाली कह रहा है कि y 0 से बड़ा है, तो ये भी आ गया और ये भी आ गया, x के बारे में कुछ नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, और आखिरी है x एंड y हैव ऑपोजिट साइंस। हाँ तो ये बल्कि हमने पहले थोड़ा बातों बातों में डिस्कस कर ही लिया था पीछे। तो ये देखे ना, यहाँ पे x 1 है, y माइनस 1 है, इसको मैं हाँ तो ये हमने बातों बातों में डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पे x1 है, या y माइनस 1 है, या x2 है, y माइनस 2 है, ये x3 है, y माइनस 3 है, ये x4 है, y माइनस 4 है। ऑपोजिट साइन है ना, x का जो भी साइन है y का उसका ऑपोजिट है, यानी कि यहाँ पे x का 5 है, y का माइनस 5 है, ठीक है ना। यहाँ पे देखे ना, x भी 1 था, y भी 1 था, x2 y2 x3 y3, और यहाँ x माइनस 5 y माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, और इसी तरह ये वाला क्वाड्रेंट y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, यानी कि y 1 है x माइनस 1 है, ऑपोजिट साइन है, ठीक है, यानी कि बराबर है लेकिन साइन उल्टे हैं। x2 है, y क्या है, सॉरी x y2 है, x माइनस 2 है, x माइनस 3 है, y3 है, y3 x माइनस 3, y4 x माइनस 4, तो ये बनी, एक ये बनी और ये बनी, तो ये भी देखिए बीच से गुजरी है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप में से कोई बता दे, तो ये मैंने क्वेश्चन तो लिखा नहीं। x एंड y हैव ऑपोजिट साइंस, x एंड y हैव ऑपोजिट साइंस, तो
बता दे कोई आंसर। सही। तो वही जिस तरह पहले आंसर लिखा था ना कि ये पहला क्वाड्रेंट है, ये मैं लिख रहा हूँ आसानी के लिए 1 2 3 4 ताकि आप लोगों से गलती ना हो। तो ये क्या है, लाइन बीच से गुजारने ना, तो लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपने बस ये लिख देना है, लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड, ये नीचे की तरफ है बोर्ड तो बहुत ज़रा राइटिंग नहीं सही आ रही, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आप मैंने इसीलिए बोल दिया ज़रा ऊंचा ताकि आप लोग लिख लें, लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, बस इतना सा था। ये था, ये सारा को हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7 1, ठीक है ना।